हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ मशीनिंग के ऊपर। तो मशीनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोडक्शन का टॉपिक है और प्रोडक्शन का टॉपिक होने के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही स्कोरिंग भी है। तो मशीनिंग में हम लोग बात करेंगे बेसिक मशीनिंग ऑपरेशंस के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसी में मतलब सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इसी में ड्रिलिंग के भी क्वेश्चन है इसमें मिक्स, है ना। आपके लेथ मशीन के भी क्वेश्चन इसमें है ना। तो ये जो 50 क्वेश्चन है वो मिक्स है, आपका मिलिंग के भी क्वेश्चन इसी में एड ऑन। और जो लेवल है वो है आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 लेवल। इसमें मैंने एसएससी जेई के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया। तो चलो जरा जल्दी से करते हैं, कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन तैयार कराते हैं, ताकि आप भी इसको कभी भी आप देखें तो 1.5x की स्पीड पे लगा करके देखें, ताकि आपको भी जल्दी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन वन पे देखते हैं, इन अ लेथ मशीन द टेल स्टॉक इज यूज्ड प्राइमरली टू। तो जो टेल स्टॉक होता है वो किस काम आता है? कटिंग टूल को होल्ड करता है, प्रोवाइड पावर टू द चक, सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस, या कंट्रोल स्पिंडल स्पीड। तो भाई टेल स्टॉक जो होता है वो सपोर्ट करता है क्या? लॉन्ग वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पे कौन सा ऑपरेशन हो सकता है? ड्रिलिंग, स्लॉटिंग, मिलिंग या शेपिंग। तो शेपिंग होती है शेपर पे, मिलिंग के अपनी अलग ही मशीन है, स्लॉटर अलग मशीन है, ड्रिलिंग आप कर सकते हैं लेथ मशीन पे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैरियज इन लेथ मशीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेथ मशीन में जो कैरियज होता है उसका क्या रोल होता है? तो सपोर्ट द टेल स्टॉक, होल्ड एंड मूव द कटिंग टूल, रोटेट द वर्क पीस, कंट्रोल स्पिंडल स्पीड। तो सही जवाब है होल्ड एंड मूव द कटिंग टूल। ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस टू। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस टू रिड्यूस वाइब्रेशन, इंक्रीज कटिंग स्पीड, प्रिवेंट ओवर हीटिंग या मेंटेन रफनेस। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर ग्राइंडिंग व्हील आपका बैलेंस्ड है तो वाइब्रेशन कम होगी, क्यों जो अनबैलेंस व्हील होता है ना उसमें वाइब्रेशन होते हैं, जिसकी अब वाइब्रेशन करते क्या है? तो अगर वाइब्रेशन है तो ये मान करके चलना फिर पुअर फिनिश हो, है ना। ऊट पटांग दिखेगा आपको, सरफेस एजेस आपको रफ दिखेंगे, प्लेन नहीं दिखेंगे। फिर यहां पर कह रहा है था हेलिक्स एंगल इन अ ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइन। तो जो ट्विस्ट ड्रिल में जो हेलिक्स एंगल होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? ड्रिल के डायमीटर को, ड्रिल की हार्डनेस को, सीआरआर यानी चिप रिमूवल रेट को, या ड्रिल पॉइंट एंगल को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है चिप रिमूवल रेट को। तो जो हेलिक्स एंगल है वो अफेक्ट करता है किसको? चिप रिमूवल रेट को और कटिंग एफिशिएंसी को। ठीक है। स्लॉट ड्रिल इज अ टाइप ऑफ। तो जो स्लॉट ड्रिल है वो क्या है? ग्राइंडिंग व्हील है, मिलिंग कटर है, या लेथ टूल है, या ड्रिल बिट है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो याद रखिएगा स्लॉट ड्रिल जो है वो एक टाइप ऑफ मिलिंग कटर है, उसका ड्रिलिंग से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, विच मशीन टूल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट सरफेस। अगर आपको फ्लैट सरफेस चाहिए तो आप ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, शेपर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप लेथ मशीन का इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, स्लॉटर का। तो याद रखना, अगर आपको फ्लैट ही सरफेस चाहिए तो फिर आप शेपर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। शेपर जो होते हैं वो आइडल होते हैं फॉर फ्लैट सरफेस। क्यों? क्योंकि उनमें जो मोशन होता है, लिख लो, जो उनमें मोशन होता है वो कैसा होता है? वो लीनियर रेसिप्रोकेटिंग होता है। कैसा होता है भाई? वो लीनियर रेसिप्रोकेटिंग होता है। ठीक है। ओके ठीक, ओके ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जिग्स, ये भी पूछा गया आपका लास्ट ईयर। जिग इज यूज्ड इन मशीनिंग टू। तो जिग जो है वो यूज्ड इन मशीनिंग टू होल्ड एंड गाइड द टूल, मेजर द वर्क पीस, प्रोवाइड कूलेंट या रिड्यूस टूल वेयर। तो याद रखना, जिग जो होता है वो क्या करता है? होल्ड करता है और गाइड करता है कटिंग टूल को। ठीक है। चलो एक बात और ध्यान में रखना कि जिग्स यूज होते हैं कब? जब बात होती है मास प्रोडक्शन की। जिग्स कब यूज होते हैं? जब बात होती है किसकी? मास प्रोडक्शन की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, विच प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ मटेरियल यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ मटेरियल और दूसरी बात यूजिंग ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल। टर्निंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग। तो अब्रेसिव पार्टिकल के द्वारा रिमूविंग होती है किसमें? ग्राइंडिंग। द फीड इन मिलिंग मशीन इज डिफाइंड एज। जो मिलिंग मशीनिंग का जो फीड होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं आप? रोटेशन पर मिनट से, डेप्थ ऑफ कट से, डिस्टेंस मूव्ड पर रेवोल्यूशन से, या विद ऑफ कट से। तो सही जवाब है भाई डिस्टेंस मूव्ड पर रेवोल्यूशन से। द चक इन अ लेथ मशीन इज यूज टू। चक किस काम आता है? कूल द टूल। ठीक है। फिर क्लैम्प द वर्क पीस, क्लैम्प ने फंसाने के, गाइड द टूल, एडजस्ट द टेल स्टॉक। तो सही जवाब है भाई क्लैम्प द वर्क पीस। ठीक है, क्लैम्प द वर्क पीस।
चक्स के टाइप देख करके जाना, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। चक के टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड? कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड का सॉरी कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड नहीं है। सो ईडीएम, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग। आपने टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग सुन रखी, ईडीएम ही नहीं सुना है, तो वही जो है कन्वेंशनल मेथड नहीं है। कौन सा? मशीनिंग का। ओके, ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। लिख लो फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इन ग्राइंडिंग द मटेरियल रिमूवल इज ड्यू टू। जो मटेरियल रिमूवल है ग्राइंडिंग में, वो किसकी वजह से होता है? इन ग्राइंडिंग द मटेरियल रिमूवल इज ड्यू टू शियर फोर्स के कारण, शेयरिंग के कारण, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर और मेल्टिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा फ्रैक्चर के कारण, ठीक है। बोरिंग ऑपरेशन एनलार्ज। बोरिंग क्या एनलार्ज करता है? एक्सटर्नल डायमीटर को, थ्रेड को, इंटरनल डायमीटर को, या ग्रूव को? तो याद रखिएगा, बोरिंग जो एनलार्ज करता है वो इंटरनल डायमीटर को करता है, ठीक है। एनलार्ज भी करता है और फिनिशिंग भी देता है, ठीक है। तो एनलार्ज प्लस फिनिशेस व्हाट? इंटरनल डायमीटर। याद कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच पैरामीटर डायरेक्टली अफेक्ट द सरफेस फिनिश इन टर्निंग? कटिंग कटिंग स्पीड, टूल शेप, टूल मटेरियल, या फिर लुब्रिकेंट? तो भाई 15 का सही जवाब हो जाएगा कटिंग स्पीड, ठीक है। कटिंग स्पीड जो है वो सरफेस फिनिश को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इन विच प्रोसेस इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड? किस प्रोसेस में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है? मिलिंग में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में, या टर्निंग में? तो याद रखिएगा टर्निंग में यूज होता है, ठीक है। टर्निंग में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। द फंक्शन ऑफ रीमर। रीमर का क्या फंक्शन? रीमिंग एक प्रोसेस होता है, रीमर के द्वारा होता है। रीमर का जो फंक्शन है वो क्या होता है? ड्रिल अ होल, एनलार्ज अ होल, फिनिश अ होल, टैप अ होल। तो फिनिश अ होल, ठीक है। रीमर जो होते हैं वो यूज टू फिनिश होल, ठीक है। या फिर ये समझ लो कि जो अगर हमें जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर साइज पे ड्रिल होल करना है, एक्यूरेट साइज पर, तो भी हम यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अ फेस मिलिंग ऑपरेशन रिमूव मटेरियल फ्रॉम अ नैरो स्लॉट, राउंड स्लॉट, फ्लैट सरफेस, या टेपर्ड होल? तो सही जवाब है भाई अ फ्लैट सरफेस। तो 18 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अ टूल लाइफ इन मशीनिंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय। टूल लाइफ इन मशीनिंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टूल कलर नहीं, कूलेंट टाइप नहीं, कटिंग स्पीड, मशीन साइज। सही जवाब है कटिंग स्पीड। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर कटिंग टूल। सो द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर कटिंग टूल, एक सेकेंड। सो एक्सट्रीमली सॉरी, आई होप कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लिया होगा मैंने। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। सो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर कटिंग टूल। तो वो मटेरियल बताइए जो कॉमनली यूज करा जाता है कटिंग टूल पे। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, अल्मोनियम, या हाई स्पीड स्टील? तो याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील ही यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 हमारा क्या कह रहा है?
विच प्रोसेस इज आइडियल फॉर अचीविंग अ हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड स्मूथ फिनिश। तो कौन सा प्रोसेस है जो आइडियल है फॉर अचीविंग अ हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी भी और स्मूथ फिनिश भी? ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, स्लॉटिंग या फिर ब्रोचिंग? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21। तो सही जवाब है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जो होती है वो एक्सेलेंट सरफेस फिनिश भी आपको देती है और डायमेंशनल एक्यूरेसी भी देती है। अब इन अप मिलिंग द कटर रोटेट। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के ऊपर डिफरेंसेस कम से कम 3 या 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको भी आप लोग देख करके जाइएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे वहां से। तो अप मिलिंग में जो कटर रोटेट करता है अगेंस्ट द फीड होता है, अलोंग द फीड होता है, परपेंडिकुलर टू द फीड होता है, या रैंडम कहीं पर भी मूव कर जाता है। तो याद रखिएगा वो हमेशा अगेंस्ट द फीड होता है। ठीक है, अप मिलिंग में जो कटर रोटेट करता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फीड होता है, इसीलिए तो अप मिलिंग कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। विच पार्ट ऑफ लेथ कैरीज द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। तो कौन सा जो पार्ट है लेथ का जिसपे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों होते हैं? ठीक है, तो बेड है, कैरेज है, कैरेज पे तो होंगे नहीं, सैडल पे भी नहीं होंगे, टूल पोस्ट पे भी नहीं होंगे, तो बेड पे ही होंगे, है ना। चल, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बेड। बेड क्या होता है? लेथ मशीन का जो बेस होता है उसे बेड कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कंपोनेंट्स रखे होते हैं। ब्रोचिंग इज यूज प्राइमरली इन सरफेस फिनिशिंग, होल मेकिंग, कीवे कटिंग या फिर टर्निंग। तो 24 का सही जवाब है कीवे कटिंग। तो जो ब्रोचिंग होती है वो कॉमनली कीवे कटिंग के लिए ही यूज होती है, ठीक है। 25 पर आते हैं। प्राइमरी मोशन इन ड्रिलिंग इज फीड मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो 25 का जो सही जवाब है वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन। ड्रिल जो होती है ना वो रोटेट करते हुए जाती है ना, रोटेटरी मोशन होता है उसका। और याद रखना इसमें टूल रोटेट करता है, वर्कपीस स्टेबल रहता है। और ग्राउंड पे हो रही है तो ग्राउंड तो स्टेबल ही रहेगा। 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्रिल बिट? फ्लूट, टैन, हील, वेब। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है हील। सो जो हील होता है वो पार्ट ऑफ ड्रिल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इन अ मिलिंग ऑपरेशन क्लाइंब मिलिंग प्रोवाइड हाई टूल वियर, बेटर फिनिश, लेस टूल लाइफ या फिर रफ कट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा बेटर फिनिश। सो मिलिंग ऑपरेशन में जो क्लाइंब मिलिंग होती है वो बेटर फिनिश देती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेल स्टॉक सेंटर? सपोर्ट लॉन्ग टूल, गाइड द टूल, सपोर्ट लॉन्ग वर्कपीस या रोटेट द टूल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा टेल स्टॉक सेंटर जो होता है वो सपोर्ट करता है क्या? लॉन्ग वर्कपीस को, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। इन मशीनिंग रेक एंगल रिफर्स टू। तो जो रेक एंगल होता है वो क्या रिफर्स करता है? टूल लाइफ, टूल हार्डनेस, टूल ज्योमेट्री या टूल वाइब्रेशन। तो सही जवाब है 29 का सी ऑप्शन। रेक एंगल क्या होता है? रेक एंगल दिखाता है टूल की ज्योमेट्री कैसी है, वो किस किस तरफ इंक्लाइंड जाता है ना। रेक एंगल इज एंगल फॉर्म्ड बाय कटिंग फेस ऑफ द टूल। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। विच प्रोसेस यूज स्पार्क इरोजन टू रिमूव मटेरियल? लेजर, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ईडीएम या प्लाज्मा कटिंग। तो सही जवाब है भाई ईडीएम, ठीक है। ये स्पार्क इरोजन करता है जिसकी वजह से क्या होता है? मटेरियल जो है वो रिमूव होता है। द यूनिट ऑफ फीड रेट इज इन टर्निंग इज टिपिकली। द यूनिट ऑफ फीड रेट इन टर्निंग इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड। जो यूनिट होती है वो किसमें होती है? मिलीमीटर पर सेकंड में, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। तो सही जवाब है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, एमएम पर रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर यहां पर देखो। विच ऑपरेशन इज यूज टू प्रोड्यूस फ्लैट बॉटम? फ्लैट बॉटम होल के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? स्पॉट फेसिंग करते हैं, काउंटर सिंकिंग करते हैं, रीमिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है स्पॉट फेसिंग करते हैं। याद रखिएगा स्पॉट फेसिंग इज डन टू प्रोड्यूस फ्लैट सीटिंग सरफेस या फ्लैट बॉटम होल। द मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राइंडिंग इज। तो ग्राइंडिंग में मटेरियल रिमूवल रेट है वो क्या होता है? हाई होता है, मॉडरेट होता है, लो होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है भाई लो होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग जो होता है वो स्मॉल पार्ट ही रिमूव करता है मटेरियल का, धीरे धीरे रिमूव करता है। द कंपाउंड रेस्ट इन लेथ अलाउ। जो कंपाउंड रेस्ट होता है लेथ का वो क्या अलाउ करता है? टूल शार्पनिंग, एंगल कट, थ्रेड कटिंग या वर्कपीस रोटेशन। तो सही जवाब है एंगल कट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। द पर्पस ऑफ कूलेंट इन मशीनिंग इज रिड्यूस सरफेस फिनिश, इंक्रीज टूल वियर, रिड्यूस टेम्परेचर या स्पीड ऑफ कटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है रिड्यूस टेम्परेचर। कूलेंट का नाम ही है कूल करना, यानी टेम्परेचर को लूज करना। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। अ लेथ ऑपरेशन दैट रिड्यूस डायमीटर इज कॉल्ड फेसिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग या फिर पार्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन, ठीक है। ये टर्निंग की डेफिनेशन भी, टर्निंग की क्या है? ये टर्निंग की डेफिनेशन भी।
क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। द टर्म फेसिंग इन लेथ refers to cutting a groove, making thread, cutting a flat surface on end या boring a hole। तो क्वेश्चन नंबर 37 का है cutting a flat surface on the end। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। विच मेथड इज बेस्ट फॉर इंटरनल कीवे कटिंग। इंटरनल कीवे कटिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? मिलिंग, स्लॉटिंग, ग्राइंडिंग या फिर ड्रिलिंग? सही जवाब है भाई स्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। विच मशीनिंग प्रोसेस इज सूटेड फॉर वेरी हार्ड मटेरियल एंड फाइन फिनिश। मटेरियल अगर हार्ड और फिनिशिंग अगर फाइन चाहिए तो कौन सा हम प्रोसेस यूज करेंगे? ड्रिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या बोरिंग? तो सही जवाब है भाई टर्निंग, सॉरी ग्राइंडिंग। क्या यूज करेंगे? ग्राइंडिंग। स्लॉटर मशीन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्लॉटर मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये आपको बताना है। रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन या वाइब्रेटरी मोशन? तो सही जवाब है भाई रेसिप्रोकेटिंग मोशन के ऊपर काम करती है। द लीड स्क्रू इन लेथ इज यूज्ड टू पावरिंग टेल स्टॉक, थ्रेड कटिंग, होल्डिंग टूल या कूलिंग द टूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का सही जवाब है थ्रेड कटिंग। लीड स्क्रू जो होता है वो क्या करता है? ड्राइव्स द कैरियज ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग। नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म, नर्लिंग किस लिए परफॉर्म करा जाता है? रिड्यूस द डायमीटर, रिड्यूस अ पैटर्न, इंक्रीज स्ट्रेंथ या मेक अ ग्रूव? तो भाई रिड्यूस अ पैटर्न, सॉरी प्रोड्यूस अ पैटर्न। एक पैटर्न अगर प्रोड्यूस करना है आपको तो उसे हम क्या कहते हैं? नर्लिंग करना। नर्लिंग एक ऐसा पैटर्न बनाता है जिससे ग्रिपिंग अच्छी हो जाए। तो आप ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर बेटर ग्रिपिंग, फॉर बेटर ग्रिपिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। टूल वियर इन हाई स्पीड कटिंग इज प्राइमरली ड्यू टू। तो जो टूल वियर है हाई स्पीड स्टील में, ठीक है, टूल वियर इन हाई स्पीड कटिंग इज प्राइमरली ड्यू टू मैकेनिकल इरोजन, केमिकल इरोजन, हीट जनरेशन या फिर फटीग? तो 43 का सही जवाब है भाई हीट जनरेशन से होता है टूल वियर। मिलिंग कटर आर यूजली मेड ऑफ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो मिलिंग के कटर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो ब्रास के, माइल्ड स्टील के, हाई स्पीड स्टील या कार्बाइड के या कॉपर के? भाई हाई स्पीड स्टील के। 45 वाला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिंग ऑपरेशन? एंड फेस, थ्रेड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है कोई मशीनिंग प्रोसेस नहीं। 46 पर आते हैं। विच मशीनिंग प्रोसेस यूज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड एब्रेसिव? तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड एब्रेसिव, लेजर, वाटर जेट कटिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग या ईडीएम? तो सही जवाब है अल्ट्रासोनिक। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मतलब अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। द एक्सिस ऑफ द ड्रिल इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन कैन बी मूव वर्टिकली ओनली, स्विवल अराउंड द कॉलम, रिमेन फिक्स या रोटेट एट एन एंगल? तो 47 का सही जवाब है स्विवल अराउंड द कॉलम। 48 पर आते हैं। ड्यूरिंग मशीनिंग द बिल्ट अप एज फॉर्मेशन इज अनडिजायरेबल बिकॉज। जो बिल्ट अप एज आ जाते हैं ना, एज पे जो फूले फूले से बिल्ट बन जाते हैं, वो क्यों हमारे लिए अनडिजायरेबल होते हैं? ठीक है। इंक्रीज एक्यूरेसी, तो फिर अनडिजायरेबल क्यों? इंप्रूव फिनिश, कूल्स द टूल, कॉज पुअर सरफेस क्वालिटी? हाँ भाई दिखने में खराब लगता है, सरफेस क्वालिटी पुअर हो जाती है। इन अ सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीनिंग मशीन द वर्क पीस इज क्लैम्प्ड बिटवीन द सेंटर, हेल्ड इन चक, सपोर्ट बाय द ब्लेड, फिक्स ऑन मैंड्रल? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जो होता है, सपोर्ट द पार्ट ऑन अ ब्लेड बिटवीन व्हील। तो सपोर्ट बाय ब्लेड बिटवीन द व्हील्स। ओके। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑपरेशन ऑफ रिड्यूसिंग द हाइट, हाइट को रिड्यूस करना वर्क पीस की, ये क्या कहलाता है? स्पॉट फेसिंग, फेसिंग, पार्टिंग, नर्लिंग? तो भाई फेसिंग कहलाता है। इसी के साथ हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए। मैंने प्रोडक्शन के ऊपर 50 क्वेश्चन आपको कराए। अगर आप मेरे को इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं आपको अलग से भी 50-50 क्वेश्चन करा दूंगा। सपोज दैट ग्राइंडिंग के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें एमसीक्यू होंगे प्लस न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है। मैं आपको वेल्डिंग के मैंने 50 क्वेश्चन इस पे डाल ही रखे हैं, तो वेल्डिंग के डालने से कोई फायदा नहीं। मैं मशीनिंग के एडिशनली आपको 50 क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके रेक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन सब के ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं करवा दूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है आपका वो ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग प्लस मिलिंग, इन दोनों को मिला करके 40 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस, अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट लिख करके यस नो बोलोगे तो मैं करा दूंगा। और लेथ मशीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी मैं आपको 25 टू 40 एमसीक्यूज करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कमेंट करके बताना। पहले तो आपको ये बताना है कि वीडियो भैया आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। दूसरी बात, टेलीग्राम पर मैं ये शीट आप लोगों को दे देता हूँ पूरी, प्लस जो भी नोट्स मेरे पास है मैं वो भी आप लोगों को दूंगा धीरे धीरे करके, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। तो आई होप कि आप लोग तैयारी में लग चुके हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा क्वेश्चन कराओ कम समय में, ताकि 1.5x पे देखें। अभी जैसे इसमें क्या टाइम हो रहा है, 20 मिनट हुए हैं, 1-2 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए, सॉरी इसके लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको भी 1.5x पे देखेंगे ना, तो ये आपका 12-13 ही मिनट में हो जाएगा। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनवायरनमेंट का अगला वीडियो डालूंगा।